हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 20 और 21 नवंबर के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहली न्यूज़ है, ये है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में। ये हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है और ये पहली बार 1954 में मनाया गया था यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के नाम से। फिर इसका नाम बदलकर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे रखा गया और अब ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाते हैं, विश्व बाल दिवस। और भारत में होता है चिल्ड्रंस डे, राष्ट्रीय बाल दिवस। ये मनाते हैं हम 14 नवंबर को। 14 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसी दिन उनकी जयंती होती है। तो उनकी जयंती को मनाने के लिए हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। और इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों को बाल अधिकार जो होते हैं, चिल्ड्रन राइट्स होते हैं, और जो बच्चों की शिक्षा होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। इंटरनेशनल टुगेदरनेस, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना। एंड टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस वेलफेयर, और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए ये दिवस मनाते हैं। और इसकी जो थीम है इस बार की वो है इंक्लूजिंग फॉर एवरी चाइल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैज़ बीन इन्वाइटेड एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर विच कंट्रीज इलेक्शन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे, जो भारत के हैं, ये राजीव कुमार, तो इनको किस कंट्री ने बुलाया है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में? तो ये कंट्री है नेपाल। नेपाल में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन्होंने राजीव कुमार को बुलाया है एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में। और बात करें ईसी की, इलेक्शन कमीशन की, तो ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 324। या 324 में इसके बारे में दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशनर के बारे में। और राजीव कुमार की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम एट द इंडिया गेट ऑन 19th एंड 20th नवंबर 2022। तो इसमें दिया हुआ है कि कल्चरल प्रोग्राम जो होने वाला है इंडिया गेट पर 19 और 20 नवंबर को, जो हो चुका है, तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया था? तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की के अंडर में एक एकेडमी आती है, साहित्य नाटक एकेडमी। साहित्य नाटक एकेडमी, तो इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। तो साहित्य नाटक एकेडमी के द्वारा कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इंडिया गेट पर। और ये ऑर्गेनाइज क्यों किया गया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय, उनको याद करने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया गेट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द 20th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग एट विच प्लेस ऑन नवंबर 18। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी जो 20वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू बोर्ड मीटिंग हुई है 18 नवंबर को, ये कहाँ हुई है? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू का मतलब है राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव। तो ये हुई है केवड़िया। केवड़िया पड़ता है गुजरात में। और बात करें केवड़िया की, तो केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। 182 मीटर मतलब 597 फीट ऊंची ये मूर्ति है। और इसको मूर्ति को बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आईसीजी की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डीजी ऑफ आईसीजी, तो ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। और हाल में ही अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था पेरिस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू इनॉग्रेट काशी तमिल संगमम अ मंथ लॉन्ग प्रोग्राम ऑन 19 नवंबर इन वाराणसी। जो काशी तमिल संगमम प्रोग्राम होने वाला है, ये होगा 17 नवंबर से, बल्कि शुरू हो चुका है 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक। ये 1 महीने तक चलेगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है
नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है दक्षिण और जो उत्तर की संस्कृति है, मतलब साउथ और नॉर्थ की जो संस्कृति है उसको एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाई। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है फीफा की, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएगा? तो ये हैं जगदीप धनखड़। ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये फीफा के बारे में दिया हुआ है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। ये इसका 22वां एडिशन है और ये कतर में होगा 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक। और ये पहली बार है कि ये एक अरब कंट्री में हो रहा है। इससे पहले जो एडिशन हुआ था 21st एडिशन, जो कि 2018 में हुआ था, ये हुआ था रशिया में। और इसका जो ऑफिशियल मास्कोट है इसका, जिसे शुभांकर कहते हैं, तो ये है ला ईव। और इसमें जो बॉल यूज़ की जाएगी उसका नाम है अल रहीला, जिसका मीन्स होता है जर्नी। अरेबिक में इसे बोलते हैं जर्नी। और इसमें जो सबसे सक्सेसफुल टीम है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली जो टीम है वो है ब्राज़ील, जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और इसके बाद आते हैं इटली और जर्मनी, जिन्होंने चार चार बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स इन नवंबर 2022। जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हैं उसमें जो मेडल टैली है उसको टॉप किसने किया है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का विनर कौन है? तो ये है मणिपुर विनर रहा है इसमें। और इसकी मेडल टैली देख लेते हैं। तो ये इसकी मेडल टैली है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मणिपुर ने 240 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 88 गोल्ड, 75 सिल्वर और 77 ब्रॉन्ज हैं। उसके दूसरे नंबर पर है असम, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश। ये पूरी टैली है, आप इसे देख सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हैं, ये सेकंड एडिशन था इसका, जो 16 नवंबर 2022 को हुआ था मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग में। और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। और उसके साथ में जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है और अंडर द एजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में ही आती है जो ओलंपिक एसोसिएशन, इसके द्वारा ये गेम ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये जो इसका सेकंड एडिशन है, ये पहले होने वाला था अरुणाचल प्रदेश में, पर हुआ ये शिलोंग में। कोविड-19 की वजह से, जो कोविड आ गया था उसकी वजह से पिलाइन में चेंज कर दिया गया और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से शिलोंग शिफ्ट कर दिए गए। और इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का, ये हुआ था मणिपुर में 2018 में। और इसका थर्ड एडिशन जो होगा वो होगा नागालैंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टू होस्ट स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग इंडियाज फर्स्ट फार्मूला ई ग्रांड प्रिक्स टू बी हेल्ड इन फरवरी 2022। तो जो स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग है, जो कि इंडिया की फर्स्ट फार्मूला ई ग्रांड प्रिक्स होगी, जो इंडिया में पहली बार होगी, तो ये किस स्टेट में होगी? तो ये होगी हैदराबाद में। और इसे HMDA और IRL मिलकर होस्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इस स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग को। HMDA का मतलब है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRL का मतलब है इंडियन रेसिंग लीग। और इसमें जो ट्रैक होगा 2.37 किलोमीटर का ट्रैक होगा। और ई का मतलब है यहाँ पर, ई ग्रांड प्रिक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक से। यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक जो कार्स होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें 11 टीम्स से 22 ड्राइवर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो पूरे विश्व से आएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और बात करें ईसी की, तो ईसी में 3 मेंबर होते हैं। ईसी में मतलब इलेक्शन कमीशन, इसमें 3 मेंबर होते हैं, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं EC इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये 2 होते हैं। तो ये पहले जो बने हैं ये अरुण गोयल हैं और इसमें जो दूसरे मेंबर हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर इलेक्शन कमीशन, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो इलेक्शन कमीशन है ये आर्टिकल 324 के
जो आर्टिकल 324 है इसमें ईसी के बारे में दिया हुआ है। और फर्स्ट ईसी कौन था हमारा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। और ईसी बना कब था, तो ये बना था 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय, तो ये हैं राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 25 नंबर के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द एशियन कप टेबल टेनिस। एशियन कप टेबल टेनिस में पहली वुमेन कौन है जिन्होंने मेडल जीता है, तो ये हैं मनिका बत्रा। और इनका नाम अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियन कप टेबल टेनिस में मेडल जीता है। इससे पहले किसी ने नहीं जीता है। और बात करें ओवरऑल मेंस और फीमेल्स की, मेंस और वुमेंस की, तो ये दूसरी इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने ये मेडल जीता है। तो फर्स्ट किसने जीता था फर्स्ट टाइम, तो ये जीता था चेतन बबूर। इन्होंने जीता था इससे पहले मेडल। और इन्हें कब जीता था, इन्होंने जीता था 1997 में। 1997 में जीता था सिल्वर। और 2000 में जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज। तो मनिका जो बत्रा हैं वो पहली महिला भारतीय और दूसरी भारतीय बन गई हैं एशियन कप टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो अभी एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई थी साउथ कोरिया में, ये उसके बारे में दिया गया है। ये उसका 15th एडिशन था। और इसमें इंडिया ने 28 में से 25 गोल्ड जीते हैं, जिसमें से मनु भाकर, सम्राट राणा ने 10 मीटर जो एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम जूनियर इवेंट था उसमें गोल्ड जीता है। और रिदम सागमान और विजयवीर सिद्धू इन्होंने जीता है गोल्ड सीनियर में, जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम सीनियर वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। ये हर एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप वो छोड़ के ना आएँ। जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ या करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिएगा। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से भी जाके इसकी PDF डाउनलोड करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद गांधी मंडेला अवार्ड ऑफ गांधी मंडेला फाउंडेशन इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तो ये गांधी मंडेला अवार्ड है जो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं दलाई लामा, जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक गुरु। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये अगली न्यूज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज़ फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, मतलब मौत लेखा परीक्षा ढांचा। तो ये इंट्रोड्यूस किया है तमिलनाडु ने। इसमें क्या होगा, इसमें जो हाथियों की मौत होती है, हाथियों की डिटेल्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग एलिफेंट डेथ्स, जो हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसलिए ये जो डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है ये लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होगा, इसमें द डॉक्यूमेंट आल्सो हेल्प टू स्टडी द कंडीशंस ऑफ अवॉइडेबल एंड अननेचुरल डेथ वाइल प्रिपेयरिंग डेवलपिंग प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। मतलब इसमें जो रोके जा सकने वाली जो मृत्यु होती है, मतलब जिन्हें रोका जा सकता है, और जो अननेचुरल डेथ होती हैं मतलब अप्राकृतिक मौत, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा और उन्हें किस तरीके से रोका जाए। तो उनके जो उपाय होंगे, उन्हें जो रोकने के उपाय हैं उनको तैयार किया जाएगा। और इट आल्सो स्पेसिफाइज अ मैथोडिकल स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर कैरिंग आउट एन ऑटोप्सी टू असर्टेन द कॉज ऑफ एन एलिफेंट डिमाइस। मतलब ये हाथी के मौत को कारण को निर्धारित करने के लिए जो पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसका एक व्यवस्थित मानक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगली न्यूज़ है, इसमें लिखा है INS त्रिकांड पार्टिसिपेटेड इन सी स्वॉर्ड 2 काउंटर टेररिज्म ड्रिल। ये INS त्रिकांड पार्टिसिपेटेड इन सी स्वॉर्ड 2, ये काउंटर टेररिज्म जो ड्रिल हो रही है इसका नाम है सी स्वॉर्ड 2। तो ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में, मतलब उत्तरी पश्चिमी अरेबियन सी में हो रही है। और ये जो ऑपरेशन है
वो क्यों किया जा रहा है? तो ये इसलिए किया जा रहा है टू प्रिवेंट नारकोटिक्स ट्रेड। जो नारकोटिक्स ट्रेड होता है, मतलब जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं समुद्र के रास्ते जो हम ड्रग्स का सप्लाई करते हैं इलीगल तरीके से, उसको रोकना, और जो स्मगलिंग होती है उन सबको रोकना। तो इसलिए जो सी स्वॉर्ड 2 जो एक्सरसाइज है या फिर ऑपरेशन कह लीजिए, ये किया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये अगली न्यूज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCO 2022 विद द थीम ऑफ फॉर अ सिक्योर SCO। Ministry of External Affairs has launched the official website of Shanghai Cooperation Organization with the theme of Secure SCO। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करी है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी थीम है सिक्योर SCO। और ये सिक्योर SCO क्या है? तो जो SCO का मतलब तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जो SECURE इसका फुल फॉर्म है S for security for citizens, E for economic development, C for connectivity in the region, U for unity, R for respect of sovereignty and integrity, and E for environment protection। और संघाई कॉरपोरेशन की बात करें तो ये रीजनल ग्रुप है 8 कंट्रीज़ का, मतलब 8 कंट्रीज़ इसमें मेंबर हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें? तो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 8 मेंबर हैं SCO के। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग पड़ता है चाइना में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो ये हमारी न्यूज़ हैं कुछ। वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो कि 21 नवंबर को होता है, और जो UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो वर्ल्ड टेलीविज़न डे है वो 1996 से शुरू किया था। और PM इनॉग्रेट्स फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनियो पोलो एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डोनियो पोलो एयरपोर्ट है जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसका इनॉग्रेशन किया है PM मोदी ने। IAF एयर फेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज्ड एट वायुसेना नगर इन नागपुर। तो नागपुर का जो वायुसेना नगर है उसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो एयर फेस्ट है इज़ बीइंग कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में जो एयर फेस्ट है वो कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब उसी का एक भाग है आज़ादी का अमृत महोत्सव का एयर फेस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयर फेस्ट इज टू शोकेस वेरियस फैसेट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड मोटिवेट द यूथ ऑफ नागपुर टू चूज द इंडियन एयरफोर्स फॉर एन एक्साइटिंग कैरियर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है जो वायुसेना के विभिन्न पहलू हैं उनको प्रदर्शित करना, इसका उद्देश्य है। और जो नागपुर के युवा हैं उनको एक रोमांचक कैरियर जो होता है एयरफोर्स में उसको चुनने के लिए जो युवा हैं नागपुर के उनको प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य है। और PM मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट भी समर्पित किया है, और ये पड़ता है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।